देखो जी, सबसे पहले तो क्लास 9 चैप्टर 6 के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स का यूज होगा, वो आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या होती है। सबसे पहले इसमें वर्ड एक यूज करते हैं, लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट क्या होती है? तो ये एक टर्म यूज होती है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? अगर कोई लाइन है, इसका एंड पॉइंट होगा, इसका अगर दोनों के एंड पॉइंट हो, एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन जिसके दोनों के क्या हो, दोनों डायरेक्शन में एंड पॉइंट होते हैं। जैसे कि मैं एक बताता हूँ, जैसे ये ए पॉइंट है, अब मैं इसको यूं एरो का साइन पा दूं। अब एरो का साइन पाने का मतलब होता है चलता जा रहा है आगे। तो अगर मैं कहूँ तो इस तरफ कोई एंड पॉइंट नहीं है, इस तरफ तो एंड पॉइंट है ए, पर उस तरफ कोई एंड पॉइंट नहीं है। अगर मैं इस तरफ दोनों तरफ एरो पा दूं, तो ना इस साइड एंड पॉइंट है, ना इस साइड एंड पॉइंट है। तो ये हमारा समझ में आ गया ना। तो लाइन सेगमेंट समझाने की कोशिश मैं कर रहा था। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जब दोनों साइड पर एंड पॉइंट होते हैं तो वो लाइन सेगमेंट होती है। ठीक है जी। अगला जो है वो है हमारा रे। रे में क्या होता है? विद इसमें क्या होता है, ये वाली जो काउंट होती है ये होती है रे के अंदर। ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, और ये हो गई हमारी रे। लाइन सेगमेंट में मैंने बोला था दोनों साइड एंड पॉइंट होते हैं। और रे में क्या होता है, एक साइड एंड पॉइंट होता है और एक साइड चलता जाता है, मतलब एक साइड एंड पॉइंट नहीं होता, चलता जाएगा। समझ में आ गई रे? रे और लाइन सेगमेंट में क्या क्या डिफरेंस है? लाइन सेगमेंट में दोनों साइड दोनों डायरेक्शन में एंड पॉइंट होते हैं, और रे में एक एक साइड एंड पॉइंट होता है और दूसरी साइड एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक हो गया। इसके बाद जो अगला है हमारे पास, वो है हमारा, अब इसको जिस साइड हमारे पास, हाँ, इसके बाद हमारा आता है एक कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? मान लेते हैं ए, बी और सी, ये देखो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो अगर कोई पॉइंट, टू या टू से ज़्यादा पॉइंट्स, आप कहते हो अगर एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो आपको बोल दोगे ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? इफ ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्लियर हो गया। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? अगर जितने भी पॉइंट्स हैं वो अगर सेम लाइन पे लाई करते हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट होते हैं। एक होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट में कोलिनियर पॉइंट जो होते हैं वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, सेम लाइन पे लाई करते हैं। और नॉन कोलिनियर पॉइंट जैसे मैंने बोला, ए पॉइंट ये रहा, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो मैं बोलूँगा क्या ए बी सी कोलिनियर है? आप बोलोगे ए बी सी आर not collinear point, not collinear point, because A B C are not lie on same line, not lie on same line, तो हमारा वो कोलिनियर पॉइंट नहीं होगा। इसके बाद टर्म यूज होती है एंगल। एंगल तो आपने बनाई होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना? तो इसमें हमारे पास अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल के अंदर अगर मैं बात करूं, तो एंगल के अंदर हमारे पास क्या होता है, दो रे जो होती हैं, और उनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है। रे के अंदर मैंने आपको क्या बताया, एक एंड पॉइंट होता है ना रे के अंदर। तो दो रे का जो एंड पॉइंट है वो कॉमन होता है, तब जाकर एक एंगल बनता है। और इस रे को एंगल के अंदर, अगर जैसे ये एंगल बन रहा है, तो इस रे को हम बोलते हैं आर्म। ये आर्म ऑफ एंगल है। तो ये दोनों रे को जो नाम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? आर्म ऑफ एंगल, एक तरीके से। तो जो उनसे दो रेस के बीच में एंगल बनता है, उन रेस को हम आर्म ऑफ एंगल बोलते हैं। आ गया समझ में आर्म क्या होती है? ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, और इसमें जो ये वाला पॉइंट होता है, ये पॉइंट इसको बोलते हैं वर्टेक्स। दोनों का जो एंड पॉइंट है वो क्या है हमारा? वर्टेक्स। दोनों का एंड पॉइंट जो कॉमन है उसको क्या कहते हैं हम? वर्टेक्स। ठीक है।
अब इसके बाद आपने ये पढ़े होंगे कि आ, एक एंगल पढ़ा होगा आपने, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। एक आपने पढ़ा है राइट एंगल। एक आपने पढ़ा है ऑब्ट्यूस। एक आपने पढ़ा है स्ट्रेट एंगल। एक पढ़ा है आपने रिफ्लेक्स एंगल। ये इस तरीके एक्यूट एंगल क्या होता है, लेट कर लेते हैं एंगल है एक्स, अगर वो एक्स एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, तो आप उसको बोलोगे ये एक्यूट एंगल है। जैसे मान लो 30 डिग्री क्या है, एक एक्यूट एंगल है। 45 डिग्री क्या है, एक एक्यूट एंगल है। तो 0 और 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल जो होता है वो हम उसको क्या काउंट करते हैं, एक्यूट एंगल। अगर कोई भी एंगल हमारा 90 डिग्री होता है तो हम उसको कहते हैं ये राइट एंगल है। क्या है हमारा, राइट एंगल। ठीक है जी। फिर आता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। उसको क्या बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो एंगल हमारा 180 डिग्री बनाता है। कोई भी दो आर्म 180 डिग्री अगर बना रही है तो वो हमारा स्ट्रेट एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो एंगल हमारा 180 और 360 के बीच में बनता है। 180 और 360 के बीच में बनता है। इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली सोचूं तो 0 और 90 डिग्री के बीच में एंगल बनता है, तो इसको हम बोलेंगे, मान लेते हैं ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे कोई एंगल आ गया 0 और 90 के बीच में, तो ये हमारा हो गया एक्यूट एंगल। अगर यहाँ पे हमारा जैसे ये 90 डिग्री तो यही बनेगा ना, तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, तो इस एंगल को, ये वाली जो आर्म है और ये वाली आर्म, तो ये हमारा हो जाएगा राइट एंगल। राइट एंगल बना रही है इसमें। ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो हमारा इस एंगल में आता है 180 और 360 के बीच में। ये 180 डिग्री एंगल है, ये 360 डिग्री एंगल है, तो 180 360 के बीच में जो एंगल होता है हमारा, वो ऑब्ट्यूस एंगल। ओ सॉरी, 90 और 180। ठीक है। 90 और 180 के बीच में जो सा एंगल आता है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं पहले। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है हमारे पास, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है और ये हमारा 180 डिग्री एंगल है। तो कोई एंगल 90 और 180 के बीच में अगर आता है तो हमारा कितना होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। और 180 से 360 डिग्री के बीच में जो एंगल आता है वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। ठीक हो गया। स्ट्रेट एंगल जो होता है वो तो आपको पता ही है, 180 डिग्री जो बनाता है। मान लो ये एक आर्म है ओ ए और ये एक आर्म है ओ बी, अब इनके बीच में एंगल 180 डिग्री अगर बन रहा है तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया। स्ट्रेट एंगल जो हो गया, ये स्ट्रेट लाइन, दोनों जो ये आर्म है, दोनों रे जो है वो सेम ही लाइन पर ही आ गए ना, एक ही लाइन पर आ गए, तो इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो होते हैं, मतलब कि दो नॉन, जो दो रेज हैं वो सेम ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, इसीलिए हम इसको स्ट्रेट एंगल बोल देते हैं। इनके बीच में एंगल कितना बनता है, 180। ठीक हो गया, क्लियर है। इसके बाद, इसके बाद हमारा आता है जी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर कोई दो एंगल है एक्स और वाई और उन दोनों एंगल का सम करके अगर 90 डिग्री आ जाता है तो आप बोलोगे एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आगे बात समझ में। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90। इसी तरीके से एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि एक्स और वाई अगर दो एंगल है, अगर उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ जाता है
तो उसको आप बोल देते हो कि वो सप्लीमेंट्री है। एक्स एंड वाई आर, लिखते जाओ फटाफट, टाइम नहीं दूंगा मैं लिखने का, बट आपने फटाफट जितना ज्यादा से ज्यादा लिखते जाओ। एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये? दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, अगर मैं कह दूं कि एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो आप क्या लेट करोगे? तो आप ये मान लोगे कि उन दोनों का सम 90 होगा। सप्लीमेंट्री में उन दोनों एंगल का सम 180 होगा। अगर दो एंगल आपस में सप्लीमेंट्री है तो उनका एंगल का सम 180 होगा। एक वर्ड होता है हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होता है? हमारे पास, जैसे कि मैंने ये दो एंगल बनाए, ठीक है, ये एक एंगल है, एक और आर्म बना दिया। अब एक्स, ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है। एक्स और वाई यहाँ पर एडजेसेंट एंगल है। एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट। अब एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है? जो दोनों एंगल, दो एंगल जिसमें एक आर्म कॉमन हो, एक आर्म क्या हो? कॉमन। अब जैसे मान लो एक्स की कौन सी ये मान लिया ओ ए एक रे है, एक ओ बी रे है, मतलब ओ ए एक आर्म है, ओ बी एक आर्म है। एंगल वाई को अगर देखूं तो ओ बी एक आर्म है और ओ ये सी एक आर्म है ना? एंगल एक्स कौन सी दो आर्म से बन रहा है? ओ ए और ओ बी। और एंगल वाई जो है वो किससे बन रहा है? ओ बी और ओ सी। इसमें ओ बी वाली जो आर्म है वो दोनों में क्या है? एंगल में, दोनों एंगल में कॉमन है। तो आप बोल सकते हो कि एक्स और वाई क्या है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मीन्स मतलब कह सकते हैं, देसी भाषा में वर्ड यूज करते हैं साथ साथ वाले जो एंगल है, साथ वाले एंगल। एक्स और वाई साथ साथ है ना, तो अगर साथ होंगे तो एक आर्म कॉमन भी होगी, एक आर्म भी, एक आर्म कॉमन होगी। क्लियर है? एडजेसेंट एंगल क्लियर हो गया। इसका अगला होता है हमारे पास, एक होता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये क्या होते हैं मेरे पास? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखते रहो, ये ना बड़े यूज होने वाली टर्म्स है, यूज होगी अभी। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होती है? मान लेता हूं ये मैंने एक ओ ए रे बनाई और ये एक बनाई ओ सी रे, ठीक है, और एक बनाई है ओ डी। अब दो एंगल दिख रहे हैं आपको, ये एक्स है, ये एंगल ले लेते हैं वाई। ध्यान से देखो, लिखो कम, देखो पहले ज्यादा, पहले समझो फिर लिखना। अब इसमें दो एंगल बन रहे हैं। अब दो एंगल में अगर आप देखो तो ओसी रे तो दोनों की कॉमन आर्म है, ये दिख रहा है साफ साफ। ओसी जो आर, एक्स की जो है, एक्स एंगल की जो आर्म है वो कौन सी है? ओ ए और ओ सी। और वाई एंगल की जो आर्म है वो है ओ सी और ओ डी। इसमें कॉमन आर्म कौन सी है? ओ सी। कॉमन आर्म कौन सी है? ओ सी। और नॉन कॉमन आर्म कौन सी है? ओ ए और ओ डी। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ। नॉन कॉमन आर्म, एक थी कॉमन आर्म, कॉमन आर्म जो दोनों में, दोनों एंगल में कॉमन आर्म है, होगी कॉमन आर्म। तो उस, एक होती है नॉन कॉमन आर्म जो दोनों में कॉमन नहीं है। तो इस एंगल में ओ ए और इस एंगल में ओ डी, ये हमारी नॉन कॉमन आर्म हो गई। वो क्या होगी? नॉन कॉमन आर्म। अब नॉन कॉमन आर्म अगर स्ट्रेट लाइन पे लाए कर रहे हैं, नॉन कॉमन आर्म अगर स्ट्रेट लाइन में लाए कर रहे हैं, तो वो दो एंगल आपस में लीनियर पेयर एंगल कहलाएंगे। तो देयर फोर इफ नॉन कॉमन आर्म lie on same straight line, same straight line,
therefore x and y, that is angle, are linear pair angles. लीनियर पेयर एंगल्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? आगे चलो, अगला है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या होता है, हमारे पास दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट होता है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में वर्टिकली अपोजिट होता था। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 3 और 4, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अभी इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ होते क्या है, बाद में बात करेंगे उसके ऊपर कि हाँ भाई लीनियर पेयर एंगल्स की क्या कंडीशंस होती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की क्या कंडीशंस होती है। ठीक है जी, क्लियर है? ये थी कुछ टर्म्स। अब देखो, अब पीछे चलते हैं, अब बात करते हैं लीनियर पेयर एंगल की। लीनियर पेयर एंगल में मैंने क्या बताया था कि नॉन कॉमन आर्म सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, इस पे लाई करेंगे। तो लीनियर पेयर एंगल में जो ये दो एंगल है, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। मतलब अगर कोई लीनियर पेयर एंगल्स है, अगर कोई लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल तो आपको दिख ही देंगे क्योंकि नॉन कॉमन आर्म सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। अगर कोई दो एंगल लीनियर पेयर है तो उन एंगल का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। इसका अपोजिट भी है एक, आप मीनिंग निकाल सकते हो। अगर दो, अब ये अगर अच्छा ये जो एंगल है इनको आप एडजेसेंट एंगल बोल सकते हो। एडजेसेंट एंगल कौन से होते थे, इनमें एक आर्म कॉमन आती है, इसमें एक आर्म, दो एंगल है ना ये, इसकी आर्म कौन सी, ये और ये, एक्स की आर्म कौन सी है, ओ ए और ओ सी, और वाई की आर्म कौन सी है, ओ सी और ओ डी। इसमें कॉमन आर्म कौन सी आ रही है, एक आर्म कॉमन आ रही है ना, तो आप बोल सकते हो एक्स और वाई क्या है, एडजेसेंट एंगल। अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 आ गया, मतलब x प्लस वाई का सम 180 आ गया, तो x और y लीनियर पेयर हो गए। और x और y का सम 180 आ गया तो वो लीनियर पेयर एंगल हो गए। ठीक है, तो अगर x प्लस वाई 180 दे रखा है तो आप ये बोल सकते हो x और y जो है वो लीनियर पेयर एंगल्स है। x और y क्या है, और अगर मैं कह रहा हूं x और y लीनियर पेयर एंगल है तो उनका सम 180 होगा। तो दो एंगल, दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 है तो वो दो एंगल लीनियर पेयर होंगे। अगर दो एंगल लीनियर पेयर है तो उनका सम 180 होगा, वाइस वर्सा। समझ रहे हो, ये समझ में आया कि नहीं आया? एक्स और वाई दो एंगल अगर एडजेसेंट एंगल है, उनका सम 180 आया तो वो लीनियर पेयर है। उनका अगर दो एडजेसेंट एंगल उनका सम 180 आया तो आप क्या बोल दोगे, एक्स एंड वाई आर लीनियर पेयर एंगल्स। और अगर मैं कह रहा हूं इफ एक्स एंड वाई आर लीनियर पेयर एंगल्स तो उनका सम 180 डिग्री होगा, उल्टा। समझ में आ गई मेरी बात? ये अभी हम यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से ये जो मैंने अगला बताया था, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर, और एंगल 3 किसके बराबर होगा, हमेशा एंगल 4 के बराबर। इसके प्रूफ भी होते हैं,
तो एज पर नीड इसके प्रूफ हम करा देंगे। फिलहाल के लिए डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लगा लो या रिजल्ट लगा लो, वो आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए याद रखनी है कि लीनियर पेयर के एंगल का सम 180 होता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं हमेशा। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। पहली बात तो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कहाँ पर होते हैं, जब अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट के दो पेयर बनते हैं, 1 2 वर्टिकली अपोजिट है, 3 और 4 वर्टिकली अपोजिट है, तो ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा था फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक।